जी, आप ये सूरत हाल देख सकते हैं। शाम हो चुकी है। अलीमा खान मौजूद थी और अब जो पुलिस है उसने गिरफ्तारियां जो हैं वो शुरू कर दी हैं। यहाँ आप ये देख सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। ये सूरत हाल है और आप देख सकते हैं जो पंजाब पुलिस के एहलकार हैं अब वो तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं उनकी गिरफ्तारियां कर रहे हैं और यहाँ अलीमा खान सामने मौजूद हैं। ये सूरत हाल है जी। इस टाइम यहाँ डयाला जेल के पास की अलीमा खान मौजूद रही। उनका ये कहना है कि हम इमरान खान से मुलाकात किए बगैर यहाँ से नहीं जाएंगे और वो रात के इस वक्त तक यहाँ बैठी हुई थी। और अब जो पुलिस के एहलकार हैं उन्होंने तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं उनकी गिरफ्तारियाँ शुरू कर दी हैं। ये सूरत हाल है इस टाइम यहाँ अडयाला जेल के पास की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान यहाँ पर मौजूद हैं। ये सूरत हाल है और ये वाज़िया सूरत हाल आप देख सकते हैं कि अब जो तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं उनकी गिरफ्तारियां की जा रही हैं। ये अडयाला जेल के पास की ये सूरत हाल आप देख सकते हैं। ये वाज़िया सूरत हाल है। अब जो तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं अब उनकी गिरफ्तारियां की जा रही हैं। रात का ये वक्त है, अलीमा खान मौजूद हैं और यहाँ जो लाइट्स थी वो भी बंद कर दी गई हैं। आप ये बताइएगा कि ये वक्त हो गया है, अभी तक आप यहाँ मौजूद हैं, पुलिस ने आपसे बात भी की, क्या तय पाया है, क्या इरादा है, यहाँ ही बैठना है या क्या करने जा रहे हैं? देखिए, इमरान खान कैद तन्हाई में उनको ना लॉयर से मिलने दिया जा रहा है, उनके केसेस के बारे में ना उनकी फैमिली से मिलने दिया जा रहा है। अदालत के हमारे पास कोर्ट ऑर्डर्स हैं, हमने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए कोर्ट में गए हुए हैं। ना अदालत हमारा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट सुन रही है कि इनके अहकामात जेल इंतज़ामिया नहीं मान रही। तो आप मुझे हमें बताएं कि हम और क्या करें। हम कैसे इजाज़त दे सकते हैं कि ये जो इलीगल चीज़ कर रही है जेल इंतज़ामिया, हम नहीं कर रहे। हम तो हमारा हक है कि हम अपने भाई से मिल सकें। लॉयर्स का राइट है, इमरान खान का राइट है कि वो अपने वकीलों से मिल सकें। तो आप बताएं कि हम क्या करें। हमारे पास तो और कोई चारा नहीं रहा कि हम यहाँ बैठे रहें जब तक हम उनके ऊपर ये मैं ख्याल में वाज़े नहीं कर देते कि हम यहाँ से नहीं जाएंगे और ये हमारा जो हक है उसको इनका काम है कि हमारी मुलाकात करवाई जाए। अच्छा मैडम, सलमान राजा साहब भी यहाँ से जा चुके हैं और कुछ MNAs आए थे, जमाल हसन नियाजी के अलावा बाकी MNAs भी यहाँ से जा चुके हैं। तो मैडम क्या आप कब तक बैठेंगी? देखिए, मैं तो सिर्फ बात कर रही हूँ मेरी बहन नौरीन नियाजी और अपनी। हम यहाँ बैठे हैं और अगर कोई साथ बैठना चाहता है तो उनकी बड़ी मेहरबानी है। ठीक है, नहीं तो ये टाइम हो चुका है और फिर क्या अभी आपकी पुलिस वालों से भी बातचीत हुई? वो आपको पुलिस वाले कह रहे थे कि आप यहाँ से जाएं। अच्छा। तो हमने कहा हमको अगर कोई कानून तोड़ रहे हैं तो आप हमें बता दें, अगर हमारी कोई हम कानून तोड़ रहे हैं तो आप बता दें। हम तो कानून नहीं तोड़ रहे। तो अगर हम यहाँ बैठे हैं, कहीं भी बैठे हैं, पाकिस्तानी शहरी हैं, तो कानून अगर नहीं तोड़ रहे तो हमें बैठने दें। 5 अगस्त को हमने देखा था कि रेजिस्टेंस हुई थी जब रात के वक्त इन्होंने लाइट्स ऑफ कर दी होटल की और कारकुनान को वहाँ से भगा दिया। आज भी कोई ऐसी कोई स्ट्रेटजी अगर बनाते हैं तो आप क्या पैगाम देंगी जो लोग यहाँ आपके साथ बैठेंगे? मैं तो कहूँगी कि बाकी यहाँ कोई ना हो ताकि उनके ऊपर ये तशद्दुद ना करें, क्योंकि जब 5 अगस्त को जब हम चक्री में रेस्टोरेंट में भी बैठ गए थे तो इन्होंने लोगों पे लाठियाँ चलाई थी अंधेरे के अंदर और लोगों को गिरफ्तार करने की कोशिश की। तो ये जिम्मेदारी नहीं मैं चाहती कि हम नहीं इस चीज़ की चाहते कि किसी के साथ ज़्यादती हो और किसी को जेल में डाल दें। हम सिर्फ अपनी और अपनी बहन की लिए तो मैं कह रही हूँ हम बैठे हैं, क्योंकि मुलाकात तो हमने करनी है। तो कारकुनान से आप कहेंगे यहाँ से चले जाएं ये लोग? हाँ, मैं तो चाहूँगी कि अगर पुलिस कुछ करने लगे तो इनको यहाँ नहीं होना चाहिए। अच्छा, लास्ट टाइम आपको कहा गया कि दहशतगर्द आ चुके हैं, इस दफ़ा अभी कोई इस तरह का कोई आपको बात? देखें, हमें भी पता है कोई दहशतगर्द नहीं है। हमारे लोगों को, हम अपने लोगों को तो कभी दहशतगर्द कहते नहीं हैं। तो कहाँ से आने हैं दहशतगर्द, ये भी नहीं हमें पता कहाँ से आते हैं। तो इस किस्म की बातों से हमें नहीं फ़र्क पड़ता इन चीज़ों से। और ये मुलाकात तब भी कहा था हम करवा देंगे, नहीं करवाई। तो अगर मुलाकात और मुझे बताएं कि यार
हमें ये बता दे कोई कि क्या तरीका है कि हम अपने भाई के साथ मुलाकात कर सकें। मैडम आगे 14 अगस्त यौम आज़ादी, यहाँ बात की गई आज़ादी की, आज़ादी होगी, फ्रीडम ऑफ स्पीच होगी, हर तरह की आज़ादी होगी। तो आप देख रहे हैं इस पाकिस्तान में आज़ादी है या जो आर्टिकल है इमरान खान ने कहा आप इसलिए लिख लें हकीकी आज़ादी के लिए लिख लें, हकीकी आज़ादी तो नहीं है। जो जनरल डायर जो था, आपको किसी को तारीख अगर पता हो तो यहाँ पे एहतजाज हुआ था पाकिस्तान की आज़ादी के लिए जब अंग्रेज़ों के वक्त में, तो जनरल डायर ने जो अंग्रेज़ों का जनरल था उसने गोलियां चलवा दी थी जो एहतजाज कर रहे थे अपनी आज़ादी के लिए। तो आजकल क्या फ़र्क चीज़ है मुझे नहीं समझ आ रही। आप यहाँ खड़े भी नहीं हो सकते, आपको अदालतों से इंसाफ नहीं मिल रहा। तो अगर हम अपना हिस्सा डाल रहे हैं, आराम से हम भी घर बैठ सकते हैं, अपने भाई को भूल जाएं जेल के अंदर। हम तो नहीं भूल सकते ना। आप क्या चाह रहे हैं कि हम भूल जाएं? हमने तो भूलना नहीं है, तो जो मर्जी कर लें, हम नहीं भूलेंगे बस। आगे यौम आज़ादी है, आपका भाई आज़ाद नहीं है, नूरीन आपा का बेटा आज़ाद नहीं है। पाकिस्तान के पूरा पाकिस्तान कैद में। इमरान खान कई दफ़ा पैगाम भेज चुके हैं मैं जेल में आज़ाद हूँ और आप सारे बाहर कैद हैं। आप मुझे ये बताएं, सारे डर में नहीं बैठे होते सारा वक्त कि हमें पकड़ लिया जाएगा? तो ये कैद ही है ना। खौफ क्या होता है? कैद है। अब खौफ की कैद है और इमरान खान कहते हैं मैं जेल में आज़ाद हूँ। मुझे ये क्या कर लेंगे? मौत अल्लाह के हाथ में। इमरान खान हर दफ़ा कहते हैं कि ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, इन लोगों के हाथ में मेरी ज़िंदगी नहीं है। और अगर मुझे अपने मकसद के लिए जो पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी है, अगर मुझे सारी ज़िंदगी जेल में रख रहे हैं, वो तो हर दफ़ा ये कहते हैं कि मैं जेल में रहने को तैयार हूँ, लेकिन हम कह रहे हैं कि हमें कबूल नहीं है कि इमरान खान सारी ज़िंदगी जेल में रहे। अलीमा खान से चारपाई लेके आ गए हैं कुछ लोग, आप मैडम पिछले क्या कहेंगी? तो ठीक है, सारे बैठ जाएंगे। हम धरना नहीं दे रहे हैं, हम बैठ रहे हैं। मैडम पिछले कई हफ्तों से आप पार्टी के सियासी मामलात पे गुफ्तगू नहीं कर रही, और दूसरी तरफ पार्टी का भी कोई लाया अमल नजर नहीं आ रहा। कारकुनान फिर किसकी तरफ देखें? अच्छा, आप मुझे पहले ये बताएं, आपको हम इमरान खान का पैगाम देते हैं जो सियासी होगा। पैगाम तो हम ही ने देना है, क्योंकि कोई यहाँ और होता ही नहीं है। लेकिन वो सियासत में नहीं। जब इमरान खान का पैगाम का मतलब इमरान खान का पैगाम है, अगर हम मिलेंगे तो हम ही देंगे ना। तो हम उनका पैगाम पूरी कोशिश करते हैं। हम पहले उसके ऊपर बातचीत करते हैं, एक एक लफ्ज़ को दोबारा दोहराते हैं, याद करते हैं, ताकि हम उनके पैगाम के साथ इंसाफ कर सकें। हम बड़ी मेहनत करके उनका पैगाम पहुंचाते हैं। हमें बड़ी जिम्मेदारी समझते हैं उसको, कि उसको पूरा पैगाम दें। तो इस वक्त अगर हमारा जुर्म इमरान खान का पैगाम पहुंचाना है, तो इंशाल्लाह जब वो पैगाम देंगे हम आप तक पहुंचा देंगे। और यही वजह है कि हमारी मुलाकात बंद की हुई है, ताकि इमरान खान का पैगाम आप लोगों तक ना पहुंच सके। मैडम तहरीक इंसाफ के जितने लोग हैं उनकी मुलाकात बंद है, अब फैमिली की मुलाकात भी बंद है। तो वकीलों की, पार्टी के लोगों की तो मुलाकात पिछले तकरीबन 9-10 महीने से बंद है। वकीलों की, अब आपकी भी तो 10 पहले इन्होंने पार्टी के लोगों की बंद की, फिर इन्होंने अब कई महीनों से वकीलों की बंद कर दी है। 4 महीनों से वकीलों की भी बंद कर दी और फैमिली की भी श्रिंक कर दिया। 6 लोगों से ये ले आए हैं। मेरी एक बहन को इजाज़त मिल रही है। ये आहिस्ता इमरान खान को हम यही बारी बारी कह रहे हैं, और हम लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि इमरान खान को मुकम्मल आइसोलेट इसलिए किया ताकि आप इमरान खान को भूल जाएं। इनके इतने खौफज़दा हैं कि इमरान खान की इतने तंग हैं कि लोगों के दिल से इमरान खान क्यों नहीं उतरा, और ख़ुद खौफ में बैठे हुए हैं। खुद पूरी पुलिस के डालों की को लेकर फिरते हैं, खौफ में रहते हैं। जिंदगियां तो इनकी खौफ में है। इतना खौफ है तो इमरान खान को इतना आइसोलेशन में किया हुआ है। उसकी तो ये आवाज़ और पैगाम से भी डरते हैं। जी मैडम, थैंक यू।